Hello everyone, this is Monica and welcome back to my channel Moni the Book Girl, जहाँ मैं बात करती हूँ आपसे कुछ लाइफ चेंजिंग हैबिट्स की, जैसे कि जर्नलिंग, रीडिंग और शेयर करती हूँ अपने रीडिंग एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ. So if you want me to review your book on my channel, then you can email me or you can DM me on my Bookstagram account for more details. And you can also follow me on Twitter to connect with me more. All the links are available in the description of this video. बट आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो कि आई थिंक सबके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और यूजफुल है. नो मैटर यू आर अ रीडर और अ नॉन रीडर, डू स्टिक टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज गोना बी अ वेरी यूजफुल एंड डिफरेंट वीडियो फ्रॉम द वीडियोज आई यूजुअली अपलोड ऑन माई चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. इन आवर लाइफ हम सब डेली बहुत सारे इमोशंस के साथ डील करते हैं. जैसे कभी हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, या कभी हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, कभी हम जेलस होते हैं. So we all go through with many different emotions daily like sadness, happiness, anger, anxiety, jealousy, guilt, shy, etc. And at times कभी-कभी ऐसा लगता है कि we all are ruled and controlled by these emotions. फिर चाहे वो हमारे facial expressions हो, body language हो, gesture हो, एवरीथिंग सब कुछ डिपेंड करता है हमारे इमोशन पे जो हम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे फील कर रहे होते हैं. The choices we make, the actions we take and the perceptions we have all are influenced by the emotions we are actually experiencing at that particular moment. So it's very necessary to know how to deal with these emotions, especially with negative ones like anger, jealousy, anxiety, past trauma, etc. So on the basis of some articles I have read and some of my real life experiences, I have written 6 tips and techniques to emotionally declutter your life. I just thought कि ये चीज़ मुझे अपने चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिससे आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा. So here are my 6 ways for you. The first one is know your clutter. Firstly guys, it's very important to identify the type of emotional clutter we are dealing. For that you just need to ask yourself. जी हाँ, आपको अपने आप से पूछना है कि आप जो इमोशन फील कर रहे हैं क्या वो एक पॉजिटिव इमोशन है या नेगेटिव इमोशन है. आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ ट्रैश और अ ट्रेजर. एंड बिसाइड्स दिस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन फीलिंग्स. जी हाँ, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फीलिंग्स के बीच में डिफरेंशिएट करना. जैसे कि एक फीलिंग होती है जो कि फ्यू मोमेंट्स के लिए होती है, बहुत थोड़ी सी देर के लिए, लाइक एंजाइटी अबाउट अ एग्ज़ाम और अ टेस्ट, और वी कैन से नर्वसनेस बिफोर एन इंटरव्यू. और दूसरी फीलिंग होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जो कि हमारे अंदर होती है डीप इमोशनल लेयर्स के फॉर्म में. फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी चीज़ से हमें फोबिया होता है तो वो उसे हम कहेंगे कि वो लॉन्ग टर्म की फीलिंग है. तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस टाइप का इमोशन हम फील कर रहे हैं. नेक्स्ट स्टेप है सिट विद द इमोशन. एक गलती आई थिंक जो कि सब लोग करते हैं वो ये कि उस इमोशन को समझने की जगह we try to distract ourselves from that emotion, which is totally wrong guys. Instead of pushing away the emotion or distracting yourself, sit with it and feel that emotion in your body and ask yourself what it is telling me. Then only you can understand it. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आपने खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया उस इमोशन से, तो हो सकता है कि आप थोड़ी देर के लिए उस इमोशन को कंट्रोल कर पाएँ, बट इन लॉन्ग टर्म हो सकता है कि वो इमोशन आपको वापस फ्यूचर में डिस्टर्ब करे. सो ट्राई टू सिट कामली एंड लिसन व्हाट इट इज़ ट्राइंग टू से टू यू. थर्ड इज मैनेज योर इमोशंस. डोंट aim to control your emotions, never.
Instead of controlling your emotion, try to accept them and manage them. Always remember, emotion is a visitor जो कि बहुत थोड़ी सी देर के लिए हमारी लाइफ में आता है, और अगर हम उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उस पर्टिकुलर इमोशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं तो हम लाइफ में बहुत बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। जैसे कई लोग गुस्से में खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं, या दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, या अपने आसपास की चीज़ों को फेंक देते हैं या तोड़ देते हैं। सो डोंट लेट योर इमोशंस कंट्रोल यू, बी द मैनेजर ऑफ योर इमोशन। द फोर्थ वे इज टॉक टू समवन। Yes guys, talking to a professional counselor or a friend or a sibling is the best method to getting your feelings or emotions out. Just make sure जिससे भी आप अपनी फीलिंग्स शेयर करें वो सपोर्टिव हो और नॉन जजमेंटल हो, जो कि आपको जज ना करे। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिससे आप शेयर कर सकते हैं, या फिर आप किसी से शेयर करना ही नहीं चाहते हैं, then you can just write about your feelings, which is another helpful option. Just jot down your thoughts into a journal, which is naturally good for our mental health. Fifth is make space for new emotions. लाइफ में बहुत बार कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं या मेमोरीज ऐसी होती हैं जिनको हम भूल नहीं पाते हैं। They kept repeating in our brains and we got stuck with that emotion of that same memory. We kept thinking about them multiple times और हम उस मूड और उस इमोशन से ना खुद को बाहर ही नहीं निकाल पाते हैं। उससे होता ये है कि जो न्यू इमोशंस होते हैं या न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके लिए स्पेस ही नहीं रहता है। सो डोंट स्पेंड ऑल योर टाइम स्टक ऑन द सेम इमोशन ऑफ सेम मेमोरी or experiences. Once you have learned a lesson from that one incident, give yourself permission to open yourself to new experiences or emotions. Sixth and the last way is forgive everyone and accept the past. हम सबके पास्ट हैं और उनकी मेमोरीज़ हैं दोनों तरह की, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। अच्छी मेमोरीज़ जब हम याद करते हैं तो हम हैप्पी फील करते हैं, वहाँ तक सब कुछ ठीक है। बट एक ऐसी मेमोरी जिसके रिकॉल होने पे you get disturbed or you start crying is not so okay. और अगर आपके साथ बार बार ऐसा होता है कि आपकी कोई पास्ट मेमोरी या पास्ट इंसिडेंट बार बार आपके माइंड में रीप्ले होता रहता है विद डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, लाइक कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने हर्ट मुझे क्यों किया, काश मैं ऐसा कह देती, काश ऐसा हुआ होता, या गलती किसकी थी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो क्या होता है उससे, वी केप्ट लिविंग इन पास्ट विच नॉट ओनली affect our mental health but also ruin our present. So forgive everyone including yourself. Forgive people who hurt you, who treat you badly, not because they deserve forgiveness but because you deserve peace. Always remember, it hurts more to hold grudges than to forgive. The anger we hold inside damage us only. So the best way to forgive is to accept whatever happened is now in the past and move on. So guys, these were the 6 tips and techniques that will definitely help you to emotionally declutter your life. I hope you like this video and you found this video useful for you. If yes, then like this video and share it with the people who are struggling with emotions. So guys, if you are liking this type of content on my channel, please let me know in the comment section given below, क्योंकि मैंने इस बार कुछ डिफरेंट ट्राई किया है। नॉर्मली मैं बुक्स या जर्नल्स के वीडियो बनाती हूँ, तो आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मोनी द बुक गर्ल if you haven't subscribed it yet. I'll meet you in the next video soon. Till then, be happy, keep reading, keep growing. Lots of love. Bye bye.